जी हाँ दोस्तों, आज देखिए बेकसूर अभी अपने बेटे की लाश जलाने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोगों के समक्ष में हमारी कहानी चल रही है। मिटा दोगे सुहाग को, सुलग उठा सिंदूर और पापियों के पाप में से कांप उठी धरती। सन 2026 में देखना मत भूले। आइए दोस्तों, देखिए आज एक माँ अपने बेटे की लाश को जलाने जा रही, कहानी पर गौर कीजिए। तूने मेरे भाई को मार दिया, मेरे बेटे को मार दिया। अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। मैं तेरे पास आ रही हूँ और तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। भाग, इंग्लिश से चलता कब से बात करता हूँ। अभी इस इलाके में मुझसे बड़ा कोई भी व्यक्ति ही नहीं है। अब इंग्लिश से पीऊंगा, इंग्लिश से। कहो भीमा भैया, क्या हाल है? सब बढ़िया है। आप तो बड़े लड़ाऊ नजर आ रहे। साले 50 जूते मारूंगा अगर उल्टे सीधी बातें की। अरे मुझसे बड़ा इस इलाके में कोई आदमी नहीं है। आप जाने दे। कुछ नहीं। चल हमारे लिए कुर्सी लगा। बहुत मादर चौध और तुम मधु, तुम और इस वक्त यहाँ और तुम्हारे हाथ में तलवार किस लिए? तेरे लिए। मेरे लिए? अरे मधु, मैं तेरा पति हूँ। पति? तू पति नहीं, तू पापी है, हत्यारा है, मेरे बेटे का कातिल है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे ना, ना मधु, ना। मेरी ही पत्नी मेरे जान की कसम। मैं तुझे आज जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं तुझे खत्म कर दूंगी। सामने पुलिस चौकी है और अपनी अगर जान बचाना चाहता है तो सिर्फ पुलिस चौकी की ओर जा। जा
विधवा हो जाएगी। तू एक हत्यारा है, तू कातिल है, पापी है। मैं तुझे सीधा ही छोड़ूंगी। बचा लो मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। क्या हुआ रे? साहब ये मेरी पत्नी है। तेरी पत्नी है? हाँ साहब। तो तुझे क्यों मार रही थी? साहब ये मुझे मार डालना चाहते हैं। मार डालना चाहती है? हाँ साहब। लेकिन क्यों? साहब वो इसलिए कि इसका कुछ मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, और साहब इसने अपने भाई का कत्ल कर दिया, और यहाँ तक कि साहब मेरा एक इकलौता छोटा सा बेटा था जिसको इसने बड़ी बेरहमी के साथ काटा। क्या नाम बताया था अपना? साहब हमारा नाम भीमा है। ओ तो तू ही है भीमा शराबी। एक बात बता। हाँ मेरी साहब। समझ में एक बात नहीं आती है। कौन सी बात साहब? कि जो बहन हाँ अपने भाई की कलाई में राखी बांधती है और उसकी सलामती की भगवान से दुआ मांगती है, हाँ वो अपने भाई का कत्ल कैसे कर सकती है? और जो माँ अपने बेटे को अपने आंचल का दूध नहीं खून पिलाकर पालती है, वो माँ अपने बेटे का कत्ल कैसे कर सकती है? कैसे कर सकती है? साहब ये बात तो सच है कि कोई बहन अपने भाई का कत्ल नहीं करेगी। कोई माँ जो माँ अपनी औलाद को 9 महीने अपनी कोख में रखे, वो भला अपनी बेटी का खून कैसे करेगी? कैसे? साहब अब आई ना गाड़ी पटरी। साहब कुछ लेन देन का मामला कर लिया जाए। कितने रुपए के लिए कत्ल किया है? साहब बोल बोल। अरे साहब पैसे की बात मत पूछो साहब, आप कितना लेंगे कहो। कितने पैसे के लिए कत्ल किया है? अरे साहब पैसों के लेने का आप कितना साहब, कुछ पैसे लेकर के रफा दफा कर दे, कातिल तो मार दिया साहब। अब आई गाड़ी पटरी पे। 1 लाख रुपया लगेगा। 1 लाख? हाँ। साहब 50,000 में काम चला लीजिए। ना साहब ना साहब, ठीक है साहब मैं 1 लाख रुपया आपको दूंगा।
देगा। लेकिन साहब ये सारा केस यहीं पर रफा दफा हो जाएगा। हो जाएगा। लेकिन साहब एक काम करना है आप। कौन सा काम? साहब इसको इतना मारो, इतना मारो, इतना मारो कि ये पागल हो जाए, और उसके बाद इसको पागल खाने में डाल दो। जब ये पागलों के बीच में रहेगी तो साली खुद ब खुद पागल हो जाएगी, और उसके बाद अपना तड़प तड़प करके दाम और उसके बाद ना रहेगा बांस, ना बजेगी। उठो मधु जी उठो। मुझे औरतों पे बहुत दया आती है, ये अब मैं नहीं मारूंगा। छोटे सरकार आप संभालो इसे। उठो भारत की नारी उठो। तुझे तो जिंदगी भर कभी नहीं भूल सकती। तो राक्षस है, राक्षस। उस दिन मैंने तुझसे क्या कहा था, लेकिन तू मेरी बात नहीं मानी। दरोगा बाबू, मैं औरत का बहुत बड़ा पुजारी हूँ। मैं कोई भी औरत को देख लेता हूँ तो हमारी आंखों में दया आ जाता है। तो मैं इसलिए मैं किसी औरत के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता हूँ। लो भीमा, हमने सुना है कि तू औरतों को मारने में बहुत बड़ा माहिर और बहुत बड़ा मर्द है। हाँ साहब, ये तो बात सच है। तो ये ले, मैं औरतों को मारने में बहुत बड़ा माहिर और बहुत बड़ा मर्द। बहुत बड़ा माहिर और बहुत बड़ा मर्द है। हाँ तो जो मर्द है तो थाने में भागत का कटहर छोले आए हो। चुप है। जब दो लोग बीच में बात करते हो तो बीच में नहीं आना चाहिए। ये ले और संभाल इसे, इतना मार कि एक खामखा पागल। उठो मेरी धर्म पत्नी उठो। तो मुझे मारना चाहते हैं? तुझे तो जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुझे मैं जिंदा मुझे तो जिंदा नहीं छोड़ेगी।
साहब लगता है इसका सर फट गया। क्या रे मादर चोद। साहब ये आपके थाने के रहने वाले 2 टके वाले भी इतना गला फाड़ते हैं। ऐसी बात नहीं, थाने में ड्यूटी पर है। और सुनो, अब तो इसकी दिमाग की नस फट गई है। अब ये तो एक काम का पागल हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छा हुआ। किसकी इसकी दिमाग की नस फट गई है। जी ससुर को तुमने इतना मारा है कि ये साली अब पागल हो गई है। अब हम तीनों में से कोई नहीं बचान पाएगी, किसी को नहीं। किसी को नहीं। आपको एक काम करना है, अब इस साली को अरेस्ट करो और इसे पागल खाने में डाल दो। ठीक है। में रहेगी, पागल हो जाएगी और कुछ देर में अपना दम तोड़ देगी। उसके बाद ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अरे साहब इसकी चिंता मत करो, पहुंच जाएगा, पहुंच जाएगा। क्या है? क्या है? क्या है? ठीक है, अब आप यहाँ से निकलो। ठीक है साहब, हम जा रहे हैं साहब। नमस्कार। क्या है? क्या है? क्या तेरा दिमाग उखड़ा उखड़ा लग रहा है? तुम आँखें ने तुम्हारी आँखें फरुआन खोदोए में आँखें न दिखाए हो। शुक्ला जी, इसको अरेस्ट करो, ले जाकर कैद खाने में डाल दो। कल सुबह इसको हम पागल खाने भेज देंगे। अरेस्ट कर। ये तुमने क्या किया? तुम्हें ऐसा नहीं करना था। मैं निर्दोषों पे गुनाह हूँ, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। कुछ नहीं बन सकते तो तुम कांट बन के मत रहना। बन सकते तो तुम कांट बन के मत रहना। नहीं बन सकते तो तुम
करने आए? ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ तो पैसे ले लेंगे। देखो वैसे तो मैं तुम्हें इनवाइट करने आया था। इनवाइट? जी हाँ, कोई खास कल मेरा जन्मदिन है। तो रही हो रहिएगा। रही नहीं, ठाकुर साहब का सालगिरह है। कहा साल भरे के बाद? साल भरे के बाद गिर नहीं गया, सालगिरह है। यानी मेरा बर्थडे है। जन्म हम कहीं मरम दिन। और दरोगा बाबू, ये हराम जादे शुक्ला जी को जरूर ले आना। इसकी ऐसी सेवा करूंगा कि जीवन भर याद रखेगा। या कौन सेवा करी हो जो दांत पीस के करी हो? और मैं तुझे खिलाऊंगा और पिलाऊंगा। खिलावे वाली बात समझ मारे, पिलावे वाली बात नहीं। सब का पिलई हो? तेरी समझ में आई? हाँ? देख, तुझे मुर्गा खिलाऊंगा और दारू पिलाऊंगा। तब तो कुल्ला दतून हम तुम्हारे नहीं आ कर बे। हाँ अरे सरकार, तो आपका जन्मदिन है क्यों? और आप दावत देने आए थे, छोड़ देंगे? भीमा,